हाय गाइस। आप लोगों का स्वागत है कोड प्रैक्टिस की नई वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम जावा के अंदर नल पॉइंटर एक्सेप्शंस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। व्हाट आर द बेस्ट वेज जिनसे हम उन एक्सेप्शंस को अवॉइड कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम इंटेलिजी को ओपन करते हैं एंड नाउ हम इसमें न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मेवन एंड नेक्स्ट एंड दिस इज अवर सैम्पल ऐप, राइट। एंड दिस विल क्रिएट हमारा जावा प्रोजेक्ट। तो अभी हमारा ये प्रोजेक्ट डाउनलोड हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी एक क्लास बनाएंगे, मेन क्लास, लेट्स से एप्लीकेशन क्लास, राइट। और हम इसमें एक मेथड डिफाइन करेंगे, राइट। और जिसमें हम एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करेंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट सेटअप सही कंप्लीट हो चुका है। हम जावा 1.8 यूज़ कर रहे हैं, JDK 8। अब हम एक क्लास बनाते हैं, लेट्स से पर्सन, और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड करते हैं। प्राइवेट फाइनल इंट एज, एक हमने एज डिफाइन कर दिया है, एक हमने नेम डिफाइन कर दिया, और एक हमने इंटीजर, लिस्ट ऑफ इंटीजर डिफाइन कर दिया, जो कि है हमारे कॉन्टैक्ट्स। कि एक पर्सन के पास कुछ डायरेक्टरी है, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। अब हम हमारा कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देते हैं और हम इसके गेटर्स एंड सेटर्स डिफाइन कर देते हैं। एक्चुअली इसको फाइनल हटा देते हैं क्योंकि हमें सेटर्स भी चाहिए, राइट। अब हम लेट्स एक पर्सन क्रिएट करते हैं, न्यू पर्सन। हमने एज डिफाइन कर दी 21, नेम दे दिया जॉय, एंड हमने लिस्ट को एम्प्टी पास कर दिया, सॉरी नल पास कर दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, लेट्स से मुझे एक चेक चाहिए कि इफ़ कलेक्शंस डॉट साइज सॉरी पर्सन डॉट गेट कॉन्टैक्ट्स। तो अब ये मुझे क्या देगा, जो उस पर्सन के कॉन्टैक्ट्स है उसकी एक लिस्ट देगा। अब मैंने क्या बोला कि इफ़ कॉन्टैक्ट्स डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, तो प्रिंट कर दो कि लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, एल्स मुझे दे दो कि लिस्ट इज एम्प्टी, राइट। अब अगर हम इस प्रोजेक्ट को, इस क्लास को रन करेंगे तो हमारे पास नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया, राइट। बट हमारी कोई भी, जब हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन और भी कोई माइक्रो सर्विस, तो हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें नल पॉइंट एक्सेप्शन ना आए। आइदर वो हैंडल्ड हो और या उनको हम प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो। तो अभी हम क्या बात करते हैं कि अभी क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट क्या था, ये नल था, इसलिए जो किसी नल पे कोई भी मेथड कॉल होता है तो इसलिए वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे रहे हैं। तो अब हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। एक वे तो है कि जो मेरे कॉन्टैक्ट्स है, मैं यहाँ पर एक नल चेक लगा दूँ। अगर ये इक्वल टू नल है तो कलेक्शंस डॉट एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करो, अदरवाइज कॉन्टैक्ट्स लिस्ट जो भी आ रहे हैं वही रिटर्न कर दो, राइट। क्योंकि मीन्स ये नल नहीं है। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, लिस्ट इज़ एम्प्टी। तो इसने मुझे नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं दिया। तो जब भी आप कोई भी कलेक्शन ऐसे यूज़ कर रहे हो तो ऑलवेज़ यूज़ कि आप एक डिफ़ॉल्ट चीज़ उसकी रिटर्न करवा रहे हैं, ताकि आपको ये नल पॉइंट एक्सेप्शन ना आए और ये एप्लीकेशन के अक्रॉस कंसिस्टेंट रखें, राइट। दूसरा भी हम क्या कर सकते हैं, अपाचे कलेक्शंस
मेवन। हम क्या करेंगे, एक डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे जो कि है अपाचे कॉमन्स की कॉमन्स कलेक्शंस 4। अब ये क्या करती है, ये हमें कुछ मेथड्स प्रोवाइड करती है जिससे हमारी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है और इजी टू यूज़ होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसी केस को दोबारा लेते हैं और मैं यहाँ से कॉन्टेक्ट से रिटर्न कर रहा हूँ, राइट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये करने की बजाय मैं दे दूँगा कि इफ़ कलेक्शन ये हमारा इंपोर्ट हो गया, राइट। इसको मैं सेम रखता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, ये हमारा रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। या कलेक्शंस, और ये हमारा किससे आ रहा है, अगर आप देखें तो ये हमारा अपाचे कॉमन्स की कलेक्शन 4.1 से आ रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हमारी लिस्ट पास कर देंगे। ये हम दोबारा लिख देते हैं, अगर ये एम्प्टी है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज। अब इससे हमें फ़ायदा क्या मिला, अगर हम इस मेथड के इम्प्लीमेंटेशन को देखें तो इन्होंने नल को भी ये चेक कर रहे हैं और इज एम्प्टी, ये जो हमारे दोनों चेक्स होते हैं इनको वैलिड करते हैं। इसलिए अगर हमारे ये नल भी आ जाए तो भी हमें कोई नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब भी हम मतलब कंपनीज़ में एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो हम इन यूटिलिटीज़ को यूज़ करते हैं ताकि हमें इन चीज़ों से फ़ायदा मिले और हमें नल पॉइंट एक्सेप्शंस वगैरह ना आए, राइट। तो ये हमने देखा कि हमें अगर हम कोई लिस्ट वगैरह यूज़ करें तो कैसे हमें इजी वे मिल सकता है। अब दूसरा वे बात करते हैं, अगर मैं लेट से ये पर्सन था, मैं एक और पर्सन क्रिएट करता हूँ, इसको मैंने नेम नहीं दिया एंड लेट से पर्सन 2, राइट। अब मैं बोलता हूँ कि इफ़ पर्सन 2 डॉट गेट नेम डॉट इक्वल्स joy, both are equal, let's say, and यहाँ हम प्रिंट करवा लेते हैं both are not equal। अब हम इसको रन करते हैं। अब हमें क्या मिला, फिर से नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिला क्योंकि ये चीज़ नल थी, और हमारा जब पर्सन 2 में जब ये प्रॉपर्टी कॉल हुई तो ये हमें क्या मिला, इतनी चीज़ हमें मिली नल, और नल के ऊपर जब हम कोई मेथड कॉल करेंगे तो हमें नल पॉइंट एक्सेप्शन मिल जाएगा, राइट। अब इसको हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसी चीज़ को दूसरे वे से लिख दूँ, राइट, वैलिड है, दोनों में सेम चेक है, बस हमने इसको रिवर्स कर दिया। तो अब देखते हैं, अब क्या हुआ, हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं मिला। तो इसीलिए जब भी आप अपनी कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, अगर कोई वो स्टैटिक चीज़ है, लेट से आप इनम की वैल्यू आप यहाँ पर रख रहे हैं और उसको कंपेयर करवा रहे हैं, जो भी आपके पास कोई भी वैल्यू आ रही है किसी ऑब्जेक्ट से या किसी जेसन से, तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपनी स्टैटिक थिंग को यहाँ पर रखें और उसके बाद जो डायनामिक चीज़ है उसको यहाँ पर रखें, जिससे क्या होगा, हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा वे, राइट। अब हम एक और चीज़ करते हैं,
हम क्या करते हैं, हम ऑप्शनल्स का यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि ऑप्शनल, मैं यहाँ से एक गेट पर्सन लिस्ट, और मैं इसको बना देता हूँ पब्लिक स्टैटिक लिस्ट ऑफ पर्सन। या मैं एक काम करता हूँ, इसको ऑप्शनल पर्सन बना देता हूँ, एक ही गेट पर्सन कर देते हैं, राइट। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम जो न्यू पर्सन है, ऑप्शनल डॉट ऑफ न्यू पर्सन, राइट, 21 लेट्स से joy and collections dot empty list। अब मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से मैंने गेट पर्सन कॉल किया, तो ये मुझे एक ऑप्शनल रिजल्ट देगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, या एक चेक लगा सकता हूँ कि इफ़ अगर ये प्रेजेंट है तो ये वाला चलेगा कि वैल्यू इज प्रेजेंट, एल्स वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट। तो पहले हम इसको रन करते हैं, ये हमें क्या रिजल्ट देगा। तो अभी हमने देखा कि वैल्यू प्रेजेंट है, और हम इसको कैसे प्रिंट करवा सकते हैं उस वैल्यू को, पर्सन ऑप्शनल डॉट गेट, जो हमें क्या देगा, एक पर्सन देगा, और यहाँ पर हम टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड कर देते हैं, जिससे हम इसकी वैल्यूज़ को देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को, राइट। तो ये हमें ये वैल्यू मिल गई। अब अगर मैं लेट्स सपोज ऐसा कर रहा होता, रिटर्न नल, लेट्स से पर्सन की वैल्यू एक रिटर्न है, और ये हमने कर दिया गेट पर्सनल ऑप्शनल। तो अब क्या होता अगर मैं गेट पर्सन कॉल करता, और मैं बोल रहा हूँ पर्सन वन डॉट गेट एज, तो ये मुझे नल पॉइंटर एक्सेप्शन देता है, राइट। बट अगर मैं इसी चीज़ को ये कर दूँ, ऑप्शनल डॉट ऑफ नल, राइट, जो भी मेरी ऑफ अब अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ कि मैं नल की बजाय हमेशा जब भी अगर मुझे कुछ रिटर्न नहीं करवाना तो मैं ऑप्शनल डॉट एम्प्टी रिटर्न करवाऊँगा, तो इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, ऑप्शनल ऑफ पर्सन मिलेगा, और मैं एक चेक लगा सकता हूँ, इफ़ पर्सन वन डॉट इज़ प्रेजेंट, तो क्या करो, पर्सन वन डॉट गेट प्रिंट करवा दो, एल्स पर्सन डेटा नॉट फाउंड। अब इसको हम प्रिंट करते हैं, इससे हमें अब देखिए हमें क्या मिला, पर्सन डेटा नॉट फाउंड, और हमने एक एम्प्टी वैल्यू रिटर्न करी। तो नल से अच्छा हमेशा आप यूज़ करें कि आप जब भी ऐसी कोई वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं मेथड से, तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपका कोड बेटर रीडेबिलिटी हो, नल पॉइंटर्स को बचा सके, तो ऑप्शनल यूज़ करें, राइट। और इसका एक दूसरा वे भी क्या है, शॉर्टकट, अगर आपको ऐसे करना है आप क्या कर सकते हो, गेट पर्सन डॉट और एल्स थ्रो, और यहाँ पर आप एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो, न्यू नॉट फाउंड,
पॉइंट एक्सेप्शन, रिक्वेस्टेड रिसोर्स नोट फाउंड। या रिक्वेस्टेड पर्सन डेटा नोट फाउंड। बट जब भी हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम हमारे एक्सेप्शंस को थोड़ा एनक्रिप्टेड सा रखते हैं, जिससे अगर हम लॉग्स में डेटा एक्सपोज करें तो वो इन्फॉर्मेशन एक्सपोज नहीं हो रही, और हम उनको प्रिंट तो करवा ही सकते हैं इन द लॉगर्स कि हमारा स्टैक ट्रेस क्या है, जिससे हमें ये मिल जाएगी कि किस लाइन नंबर पे नल पॉइंट एक्सेप्शन है, राइट। तो अब इससे क्या होगा, हमें एक ही लाइन में क्या मिला, ये चीज़ मिल जाएगी पर्सन 3, और हम इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं इस यहाँ पर ये मैं वे आपको दिखाना चाहता था, मान लो मैं गेट ऑप्शन यहाँ पर कॉल कर देता हूँ। अब मैं ऊपर वाले कोड को, तो आप ऐसे भी जावा 8 का यूज़ कर सकते हैं और आपको ये डेटा आप ऐसे शो कर सकते हैं। अगर आपको इज़ प्रेजेंट और डॉट गेट से बचना है, उन दो लाइनों को अवॉइड करना है, तो आप सिंगल लाइन में सिंपल और एल्स थ्रो और ये सप्लायर पास कर सकते हैं, जो कि अगर आपको नल एक्सेप्शन होगा तो ये नल पॉइंट एक्सेप्शन रिटर्न कर देगा, राइट। तो ये हमारे वेज है फ्रेंड्स, जिससे हम हमारे नल पॉइंट एक्सेप्शंस को अवॉइड कर सकते हैं इन जावा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट